ई, जिसको हम थेल्स पढ़ने के नाम से जानते हैं, है ना, और इसे हम आधारभूत परिमेय भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक समानांतर अन्य दो को भिन्न करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को सत्यापन करना है। आइए देखते हैं। यह एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी एक तीसरी बीसी भुजा है, इसी के समानांतर एक अन्य भुजा डी खींचा, जो ए बी और बीसी को, ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर विभाजित करती है, ठीक है, जो डीसी को डीई को डी और ई बिंदु पर ए बी और ए सी को विभाजित करती है, ठीक है। तो हमें सी बाई डी बी, यानी ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यही सत्यापन करना है। तो रचना में बी को ई से, बी को ई से तथा सी को डी से और ई को एन से और डी को एम से मिलाया, अर्थात डीएम लंब ए ई, डीएम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी खींचा, डीएम लंब ए सी, सॉरी डीएम लंब ए सी, यहां पर एम होगा, और ई एन लंब ए बी खींचा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। जो चीज मैंने यहां बताया वही चीज यहां लिखा हुआ है। एबीसी एक त्रिभुज है जिनकी भुजा बीसी के समानांतर खींची गई एक रेखा डीई है, जो अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए ए बी है, ये देखिए ए सी है, जो डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करे कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ठीक है। रचना में बी को ई से तथा सी को डी से और ई को एफ से तथा डी को जी से मिलाया, ठीक है। अब अर्थात डीएम लंब ए सी खींचा और ई एन लंब ए बी खींचा, ठीक है। तो प्रमाण में यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। जरा चित्र में देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो ए डी ई में डी एन लंब है, आधार कौन बन रहा है, ए डी आधार बन रहा है। तो वही यहाँ है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ए डी गुना शीर्ष लंब ई एन। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में त्रिभुज बी डी ई में, त्रिभुज देखिए बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में शीर्ष लंब कौन है, एन ई है ना, आधार कौन हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज
त्रिभुज BDE में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना BD गुना E, यानी समीकरण नंबर 2। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE शॉर्टकट हो गया, तो उसको हम लिख सकते थे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है, ये है, जरा देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना BD गुना EN। ई से ही कट गया, ई से ही कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो एक बार मैंने लिया इस त्रिभुज में ADE और उसके बाद BDE, अब लेंगे AED और CED। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED बराबर 1/2 गुना उसका लंब क्या बन रहा है, देखिए जरा, AED इसका लंब क्या बन रहा है, DM लंब बन रहा है। CED इसका लंब क्या बन रहा है, DM लंब बन रहा है। तो वही चीज यहां होगा, आधार इसका हो गया AE और शीर्ष लंब क्या हो गया, DM। समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब त्रिभुज CED का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुना, इसका आधार कौन बनता है, CE का आधार बन जाता है CE शीर्ष लंब DM। ये हो गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब समीकरण 4 एवं 5 से एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED, एरिया ऑफ त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या आया है, 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना CE गुना DM। DM से DM खत्म, इसे ही खत्म। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE बटा EC CE। समीकरण हो गया आपका यह
6, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 6 से, समीकरण 3 और समीकरण 6 को ले लीजिए। तो समीकरण 3 क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, ठीक है। अब यहां देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, और एरिया ऑफ बी डी ई का, यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 3 में ये मान देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या आया है? ए डी बटा बी डी, क्या आया है? ए डी बटा बी डी, यहां डाल दीजिए डी बटा बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज और नंबर 6 नंबर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी बराबर क्या आया है? ए ई बटा ई सी, तो यहां डाल दीजिए ए ई बटा ई सी, ये हो गया आपका, है ना, प्रमाणित हुआ। जरा देखिए, यही सिद्ध करना था, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बराबर ए ई बटा ई सी प्रमाणित हुआ।